खून के बदला खून चाहिए। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता है, बार बार वहाँ पे वो चीज होता है। माधव बेटा छेलै जाकन कह चलिए दवाई बीरो आन दे चले दुख छै। मधुरवानी से प्रसिद्ध मधुबनी जिले में लगातार अपराध में हो रही है बढ़ोतरी। कभी चोरी, कभी डकैती, कभी लूटकांड, कभी मर्डर, और अब तो जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में छिनतई का मामला आ रहा है। और ये पिस्टल के नोक पर दिन दहाड़े अपराध बढ़ रही है। आपने देखा इससे पूर्व में भी खजौली थाना क्षेत्र के कलवाही दोस्तपुर के बीच भट्टा के पास, जहां पर बाइक छीन करके, मोबाइल छीन कर उनको गोली मार दिया गया। इस तरह का अपराध, लेकिन अपराधी अभी भी गिरफ्त से बाहर। इससे पूर्व में आपने देखा कलवाही थाना क्षेत्र का वारदात, हरिपुर में इसी तरह का छिनतई का वारदात, ये राजनगर थाना क्षेत्र से दिल दहलाने वाली वारदात। इस समय राघोपुर पलाट का दृश्य आप देख सकते हैं। ये छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी बच्ची, 2.5 साल का, किसी का क्या बिगाड़ा था। और ये बच्ची का आप देख सकते हैं, इसके सर पे पिता का छाया हट गया। ये बच्ची जो अभी इस दुनिया में आई थी। और यहाँ आप देख सकते हैं सारे महिलाएं रो रो कर बुरा हाल है। सभी गुहार कर रहे हैं कि जिसने भी ऐसा किया है कुकृत्य, उस सलाखों के पीछे वो फांसी के तख्ते पर उसको लगाना चाहिए। और इस तरह का जो अपराध है लगातार जिले में बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस को जो शिकंजा कसना चाहिए। ये अपराधी का मनोबल जो दिन पर दिन बढ़ रहा है, इस वजह से क्राइम बढ़ती जा रही है। और इनकी माँ देखिए रो रो कर बुरा हाल है, क्या स्थिति है। मृतक का नाम जयराम मंडल बताया जा रहा है। और यही वो जगह है, यही वो घटना स्थल है जहां गोलियों से भूनकर उसको मार दिया गया है। हत्यारा ने जिस तरीके का जघन्य अपराध किया है, मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा है कि जो भी इसके पीछे है आरोपी, बख्शा नहीं जाएगा। भीड़ देख सकते हैं, आक्रोशित भीड़ है। रामपट्टी में चक्का जाम किया हुआ है। और जिस तरीके का आक्रोश है, लोग यहाँ पुलिस के ऊपर भी पथराव कर रहे हैं, लाठी डंडे बरसा रहे हैं। और जिस तरह का स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ दिल दहलाने वाली कोई वारदात यहाँ घटित हुई है। और यहाँ राजनगर थाना क्षेत्र में लोग डरे सहमे से हैं। ये सिर्फ एक जगह, एक थाना क्षेत्र की बात नहीं है, लेकिन बल्कि मधुबनी जिला के अलग अलग थाना क्षेत्र में इस तरह की वारदात देखने को मिल रही है। पुलिस को सख्त से सख्त इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। बहुत जगह पे स्ट्रीट लाइट की बात होती है, लेकिन आज भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगा हुआ है। और ये जितने भी क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं, सुनसान जगह पर ठिकाना बनाते हैं। और वहाँ कहीं ना कहीं पुलिस की जो गश्ती है वो गश्ती नहीं रहती है। लोग आक्रोशित इसलिए भी रहते हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे ऐसे जगह आप देख सकते हैं, चारों तरफ कैमरा आप दिखाइए। ये जो जगह है नहर किनारे, जिस जगह पर घटना अंजाम दिया गया है, ये जगह पूरा सन्नाटा है। कहीं दूर दूर तक कहीं आवाज़ नहीं पहुंच सकती है। और ऐसे जगह पर अपराधी ने ये कृत्य किया। और यही वो जगह है, ये देखिए, यही वो घटना स्थल है जहाँ पर गोलियों से भून के मार दिया गया। और ये जयराम मंडल, जिसके बारे में बताया जा रहा है, राघोपुर बलाट पंचायत का निवासी है। कि जितने परिजन हैं सब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, बार बार प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इस पर त्वरित कार्यवाही हो। और इसी कार्यवाही को लेकर के घटना स्थल पर पहुंचे हैं इस समय एसपी योगेंद्र कुमार। जयराम मंडल जो लगातार मधुबनी में गांधी चौक के पास बताया जा रहा है कि काम करते थे और रोजाना की तरह जाते थे। और नहर के पास जो ये जगह है, वहाँ पर इस तरह का क्राइम पहले भी हुआ था, लोगों का कहना है। लेकिन पुलिस को जिस तरीके से उस पर एक्शन लेना चाहिए और कहीं ना कहीं पुलिस की गश्ती बढ़ाना चाहिए, पुलिस ने गश्ती नहीं बढ़ाई, जिस वजह से ये क्राइम एक के बाद एक होता रहा। जिले में ऐसे ऐसे क्राइम स्पॉट को ध्यान आकर्षण करने की कोशिश किया जाता है, तो वहां पर एक्शन होने की आवश्यकता है। नहर के पास एक ऐसा सुनसान जगह जहां से चिल्लाया जाए तो आवाज गांव तक नहीं पहुंचे, और ऐसे सुनसान जगह को निशाना बनाया जाता है। और अपराधी लगातार, अपराधी गैंग सक्रिय हो रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। लोगों में आक्रोश है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की गश्ती को लेकर। साथ ही साथ यहाँ बताया जा रहा है कि जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट, लेकिन आज भी कई ऐसे पंचायत हैं जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं लगा हुआ। आज कितने बजे का आसपास हुआ है वारदात? घटना सुबह का होता है और सुबह 8 बजे के आसपास बताया जा रहा है। जयराम मंडल जो इस दुनिया में इस वक्त नहीं है, उनका यहाँ नन्ही सी बच्ची है। और आपका क्या नाम हुआ? श्रुति मंडल। कौन थे आपके? पीसा थे। ये इस बच्ची का नाना लगेंगे आप? अशोक मंडल, मैं इन बच्ची का नाना हूँ। इस बच्ची के नाना है? जी जी। मैं सरकार और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय आप जदयू में भी हैं, आपका जी जी एनडीए गठबंधन में आपका सरकार है? जी जी, मैं एनडीए का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं सम्राट बाबू से हमारी 2 बार बात हुई है। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि बड़ी बदनामी हो रही है बिहार में, आपका इनकाउंटर कीजिए, यूपी मॉडल चलाइए, तभी आपको बिहार बचेगा, यह साफ बिहार आपको डूबेगा। यूपी मॉडल चाहिए, योगी राज चाहिए, करप्शन जीरो होना चाहिए, क्राइम जीरो होना चाहिए। और ये
कहीं ना कहीं आक्रोश होकर के मुखिया जी भावुक होकर इस समय सम्राट चौधरी को फ़ोन लगाया। उन्होंने अपेक्षा किया है कि क्राइम कहाँ बिहार में बदनामी हो रहा है। बिहार जो कहीं ना कहीं टॉप स्टेट में नाम होना चाहिए, वो नीचे से टॉप धरातल में जा रहा है। क्राइम को लेकर के ये कहीं ना कहीं नंबर 1 बन रहा है। लगातार यहाँ के लोग डर के साए में जीना शुरू किए हैं। अब बताइए, एक समय हुआ करता था, यही सरकार के लोग जो इस समय जदयू में हैं कहते थे जंगल राज 15 साल बुरा हाल, बिहार बदलो सरकार बदलो। और यही 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार, क्या फिर से लोग 2005 के पहले का बिहार देखेंगे? क्या इसीलिए सरकार चुनेंगे? अब क्या कह रहे हैं? अभी उससे ज्यादा क्राइम हो रहा है, उससे ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है। सब कह रहा है सुशासन की सरकार है। कब सुशासन की सरकार बिहार में लागू होगा? कभी नहीं हो सकता है। रोज क्राइम हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है, किसी का गाड़ी छीन रहा है, किसी को मर्डर कर दे रहा है, किसी को कपार फोड़ दे रहा है। वजह कुछ भी नहीं है, सब प्रशासन का ढील से हो रहा है और प्रशासन बिल्कुल टाइट नहीं है यहाँ का। हम लोग सब जितना भी है मिल के प्रशासन को गए थे शिकायत करने। कम से कम 15 बार ये बात हुआ है कि उस रोड में छीन झपट होता है, मारपीट होता है, मर्डर कर देता है, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं प्रशासन किया। तो आप देख सकते हैं पुलिस के प्रति लोगों का आक्रोश क्यों है। ये बड़ी दुखद घटना है और मेरा ही दामाद है। मैं अशोक मंडल, सीधापुरा पंचायत का मुखिया, बिहार प्रदेश मुखिया संघ का अध्यक्ष और जदयू का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। सरकार पे मेरी पूरा भरोसा है और प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि 24 घंटा के अंदर में जो कानूनी कार्रवाई करके उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और सरकार और प्रशासन पूरी भरोसा, खास करके डीएम साहब से हमारी 2 बार आज बात हुई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से 2 बार हमारी बात हुई। 2 बार उधर से फ़ोन आया, बात हुआ, आश्वासन दिए कि प्रशासन चप्पा चप्पा ढूंढ निकालेगा और उसको मार करके इसको फांसी पर चढ़ाएगा। मुखिया जी, आपको क्या पता चला है, कैसे क्या वारदात हुई है? दिन में 9 बजे मैं जाने वाला था कहीं और, तो इधर से फ़ोन गया कि गोली मार दे दामाद को, जब आप जल्दी। कहाँ जा रहे थे वो? मैं खुटौना जा रहा था। मेरा दामाद कहाँ जा रहे थे? दामाद जो पर्सनल कोई ड्यूटी करते मधुबनी। वो कहाँ, नाम क्या होगा? पूरा डिटेल्स बता दीजिएगा। दामाद का क्या नाम था? जयराम मंडल। और मधुबनी में कहीं वो नौकरी करते थे, वहीं ड्यूटी जा रहा था। तो वहाँ नहर पे जो है उसको छिनतई करके बाँह तोड़ दिया और मुंह में गोली मारा है, सीना में गोली मारा है, 3 गोली उसको लगा हुआ है। इतना बेरहमी से मारा है जो देख करके शर्म की बात है। इतना बड़ा घटना घटा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार हमारी और गृह मंत्री जी हमारे ऐसे हैं जो उसको चुन चुन के मारेगा और इनकाउंटर करेगा, उसको मारेगा, ये मुझे विश्वास है। इस बात को मैं मानता हूँ कि पहले से प्रशासन अगर टाइट किया रहता तो ये घटना नहीं घटती। मैं तो कहता हूँ प्रशासन से, माननीय गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, जैसे यूपी में हो रहा है गुंडा के इनकाउंटर एक चौक पे घटना का दूसरे पे नहीं जाता है, वैसे वहाँ होना चाहिए। तो आपको जो लग रहा है कि पूरे बिहार में जैसे दारू माफिया लोग हैं कि दारू का क्राइम तो अभी बंद हुआ है, लेकिन उसको धंधा अपना करने के लिए पहले तो ठेका पे मिलता था, अभी होम डिलीवरी दारू ये दारू वाला जो बेचते हैं उसका धंधा थोड़ा कम हुआ है, तो ये लोग जगह जगह में अपना इस तरह का घटना घटता है। मैं ये कह रहा हूँ, तो मैं सरकार से, प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि दारू वाला भी पकड़ो, चाहे जो भी हो, दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष कोई को नहीं फंसाइए। अच्छा, इनके परिवार बच्चा कितने बच्चे? इनका एक बच्चिया है, 3 साल की बच्ची है। क्या नाम है इनके पिता का? श्री चंद्र मंडल। मीडिया बंधु से आग्रह है कि आप भी 4th स्टंप है पूरे भारत का और आप पे पूरा भरोसा है कि आप लोग उसको हाईलाइट कीजिए, जगाइए, हाईलाइट करके दिखाइए। अगर सरकार है आपके नजर में तो उसको जगाइए और उसको कचरा को उखाड़ के फेंकना। ये सुबह की घटना है, रात पहले सुनते थे रात में होता है घटना, लेकिन अभी सुबह में हो रहा है। ये 3 घटना हुआ है 3 महीना में। सुबह में कितने बजे घटना? 9 बजे का है घटना के आसपास। क्या लग रहा है ये जो वारदात है, क्या लग रहा है इस जिले में बढ़ रहा है अपराध? जिले में तो अभी खूब बढ़ा है, क्या कि 3 महीना में 3 गाड़ी वहाँ पर चोरी हुआ है। 2 एक टीचर का हुआ, एक हमारे गांव का है। ये उसी स्पॉट पे, वही आसपास में 50 जनवरी में हुआ है। उसको मारा नहीं, टीचर का गाड़ी ले लिया, मोबाइल ले लिया, पर्स ले लिया, तो वो टीचर था अपना दे दिया। सकता है वही सब होगा, क्योंकि हम लोग तो देखे नहीं है जो भाई किसी को कहते हैं। होगा तो लोकल ही होगा, बाहरी आदमी यहाँ आएगा गाड़ी छीनने के लिए। शासन से वही मांग करते हैं कि कम से कम ये घटना ना हो किसी के साथ। आज हमारे साथ हुआ है, कल आप लोग के साथ ये नहीं होना चाहिए। आज सुबह 9 बजे करीब राजनगर थाना को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो तुरंत थाना, राजनगर थाना, SDPO सदर 2, उनकी पूरी टीम यहाँ पहुँची थी
तो घटनास्थल देखने पर यह पाया गया कि एक व्यक्ति गोली को लगी थी, जिस कारण से मृत्यु होना प्रतीत हो रही है। इसमें मोटरसाइकिल पे भी कुछ गोली लगी थी, उसकी मोटरसाइकिल चाबी मोबाइल फ़ोन यहाँ पे मौजूद थे। घटना किस कारण से हुई है ये अभी जांच का विषय है, इसको हम लोग पता कर रहे हैं। लेकिन घटना होने के बाद यहाँ पे जो गांव के कुछ लोग हैं वो इकट्ठा हो गए थे। डेड बॉडी वो लोग नहीं ले जाने दे रहे थे, उनको काफ़ी समझाया गया। उसके बाद गांव के कुछ लोग जो उसके परिजन थे वो डेड बॉडी को ले जाके जो राठी चौक है उन्होंने वहाँ पे रख दिया और वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसको समझाने बुझाने में पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। पुलिस लाइन से QRT हमारे आसपास के सभी STPO DSP हेडक्वार्टर सभी को यहाँ भेजा गया। STM सदर खुद यहाँ पे मौजूद रहे। काफ़ी देर भीड़ को समझाया गया, उसमें से कुछ लोग उग्र भी हो गए, उन्होंने पुलिस पे पत्थर भी बल प्रयोग करके उनको फिर बाद में हटाया है। सभी की पहचान कर ली गई है और पुलिस को इसमें जो जिन पे भी FIR करनी है वो करेंगी। हालांकि इस घटना की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सबसे पहले हम लोग के लिए प्रायोरिटी है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं और जिसने भी ये घटना की है हम लोग बहुत जल्द से जल्द उसको पकड़ेंगे। STPO सदर 2 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन करने हम जा रहे हैं। हमारी टेक्निकल सेल की टीम भी लगी है। जो भी अपराधी है इसमें उसको जल्द से जल्द पकड़ के प्रोसिक्यूट करके स्पीडी ट्रायल करके वो सजा पुलिस यहाँ पे दिलवाएगी। मतलब एक बेर नहीं अला के 10 मतलब घटना भल बुझलिए कि नहीं अला के दोसर मर्डर भ गए आ 10-12 गो गाड़ी छीना गए, ओकर लेल कोई प्रशासन लागू नहीं है। 1 महीना पहले समाज स्कूल का जो टीचर छलखिन हुनका से SP गाड़ी, मोबाइल, लाइसेंस, ATM कार्ड सब कुछ छीन लेलखिन। थाना में केस चल रहा है। आइ काल्हि भ रहल छै, कोनो अथी नहीं। हम सब की कहब, हम सब कहै छी एतनी जे अहाँ सब हमरा जहिना सामान के छीनलक तहिना हमरो सबके और मौत के मौत चाहिए। इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं मौत का बदला मौत। क्राइम बढ़ रहा है, कौन है जिम्मेदार?